अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वीडन लाइफस्टाइल विद उस्मान। आज हम लोग अपने बेटे को लेके बाहर आए हुए थे, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा पार्क है। तो अब घुमा शुमा के हम फारिग हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना लूँ। और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाह रहा था वो ये है कि स्वीडन में बेसिकली एक नया रिक्रूटमेंट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग। और इसका पर्पस ये है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, अगर उन्होंने बाहर से अपने एम्प्लॉइज़ को जो कि हाईली एजुकेटेड हैं उनको हायर करना है, तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो तेज़ से तेज़ किया जा सके। और ये प्रोसेस जो है वो बेसिकली 30 दिन से स्टार्ट होगा, 30 दिन और ऑनवर्ड। लेकिन उसको उन्होंने कैटेगराइज़ किया है बेसिकली 4 हिस्सों में, ए, बी, सी और डी में। जो ए है, जो कैटेगरी ए है, उसमें हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉइज़ को वो हायर करेंगे और उसका जो टेन्योर होगा एप्लीकेशन प्रोसेस का वो 30 दिन होगा, जिसका मतलब है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको वीज़ा इशू हो जाएगा, जो कि एम्प्लॉइज़ होंगे, जो कि इंटरनेशनल एम्प्लॉइज़ हैं, जो बाहर से जिनकी हायरिंग होगी। इसके अलावा जो बी कैटेगरी है बेसिकली उसके अंदर जो कॉर्पोरेट ट्रांसफ़र्स हैं, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर या जो सीजनल जॉब्स जो होती हैं यहाँ पे, उसके वीज़ा इशू किए जाएंगे। फिर इसके अलावा सी कैटेगरी में मैं बाद में आता हूँ। जो डी कैटेगरी है उसमें जो कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन की जो लेबर चाहिए होती है, इसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स में एम्प्लॉइज़ चाहिए होते हैं यहाँ के, इसके अलावा क्लीनिंग की जो जॉब्स हैं उनके वीज़ा जो हैं वो इशू किए जाएंगे। इसके अलावा जो लास्ट कैटेगरी है वो सी कैटेगरी है। उसमें वो लोग शामिल हैं जो हाईली एजुकेटेड नहीं है, जिनके पास डिग्रीज नहीं हैं। उनकी जो हायरिंग है वो बेसिकली सी कैटेगरी में की जाएगी। तो इस तरह से 4 कैटेगरीज बनाई हैं उन्होंने। ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होने वाला है इस साल के एंड तक। तो जैसे ही इसके ऊपर मोर न्यूज़ आती हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जुड़े रहें मेरे साथ। मैं आपको और इससे ज़्यादा जो यहाँ पे स्वीडन और डेनमार्क में या इसके अलावा यूरोप में जो इमिग्रेशन, इसके अलावा स्टूडेंट वीज़ास के हवाले से जो भी खबरें आ रही हैं तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।